Hello, students. I hope you all are doing great. So, welcome back to your channel Genius 10. We are going to start our session जो कि related है topic linear equation से. Linear equation topic is very important because this is the equation and the arithmetic is incomplete without equation. हम हमारी प्रीवियस वीडियो में फ्रॉम द बेसिक्स काफी सारे पॉइंट्स पर बात कर चुके हैं। हमने ये भी जाना कि लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर इक्वेशन में बेसिक पॉइंट्स क्या क्या है जिसे ध्यान रखकर हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, बिकॉज कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं हम। सी, लीनियर इक्वेशन इज द चैप्टर जो आपकी 6-7 स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम में भी आपको दिखाई देता है कि वर्ड प्रॉब्लम में आप वर्ड्स को पढ़कर एक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, बहुत बार वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है। एंड जो स्टूडेंट्स मेंस एग्जाम फाइट करते हैं, उनकी बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपका बेसिक जितना स्ट्रांग होगा, मेंस लेवल के क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना उतना ही ज़्यादा इजी होगा। बिकॉज एग्जाम्स में क्वेश्चंस तो होते हैं इजी, लेकिन जितना स्ट्रांग आपका अंडरस्टैंडिंग पावर होता है, जितना स्ट्रांग आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उतना ही आप कम टाइम लेते हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक लीनियर इक्वेशन, राइट। अब लीनियर इक्वेशन में हमने इक्वेशन की हेल्प से देखा था कि दो लाइन जब लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है, दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है। एंड जब दो लीनियर इक्वेशंस को हम मर्ज करते हैं, तो वो किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, राइट। बच्चों, आज हम बात करते हैं कुछ लाइंस के बारे में, राइट। आप कंसीडर कीजिए कि दो लाइन है, ओके, इस यूनिवर्स में दो लाइन है। एंड वो जो लाइन है वो किस किस तरह से बिहेव कर सकती है, राइट। सो मानिए कि ये एक लाइन है, राइट, और हमारी ये दूसरी लाइन है। ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है बच्चों, एक दूसरे को कट कर रही है, राइट। हम इसे क्या बोल सकते हैं कि ये लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। हम इस तरह की लाइन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट। दो लाइन है जो कैसा बिहेव कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है। नाउ एक लाइन होती है जो एक दूसरे के साथ चलती है, कभी मिलती नहीं है, ओके। कितना ही आप आगे बढ़ जाए, ओके, कितना ही आप इस लाइन को आगे बढ़ा ले और आप ये सोचे कि कोई तो ऐसा पॉइंट हो जहां ये एक दूसरे से मिले, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह की लाइन को हम कौन सी लाइन बोलते हैं बच्चों, पैरेलल लाइन, राइट। नाउ एक लाइन और होती है, जैसे एक लाइन ये क्रिएट की हमने, और बच्चों इसी के ऊपर हमारी एक और लाइन है, राइट। तो इस तरह की लाइन को हम कौन सी लाइन बोलते हैं, लाइन ऑन लाइन मीन्स दिस लाइन इज ओवरलैपिंग टू अनदर वन, करेक्ट। तो हम इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग लाइन। ना कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम आप इतने बेसिक्स पर क्यों बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप अभी अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाई वी आर टॉकिंग ऑन दिस बेसिक्स पॉइंट्स। बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिक ही है जो आपको हायर लेवल पे देखने के लिए मिलता है। जितना स्ट्रांग बेसिक होगा, उतने ही अच्छे से आप किसी भी एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो आप एग्जाम्स में
क्वेश्चंस देखते हैं कि आपको बताना होता है कि लीनियर इक्वेशन की लाइन कौन सी है। तो आपने देखा, हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं कि लीनियर इक्वेशंस में जब आप लाइंस को मर्ज करते हैं तो वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। राइट। सो बच्चों, कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की है, इसके लिए हमारे पास होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके। तो हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ ए और बी जो है, दे आर कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स एंड बी। ओके। और बच्चों, जो सी है वो क्या है, कांस्टेंट। राइट। तो यदि हम दो क्या ले, लीनियर इक्वेशन ले विथ टू वेरिएबल। ओके। तो चलिए हम कंसीडर कर लेते हैं, एक हमारी लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो अब आप सोचेंगे, मैम यदि हमें क्वेश्चन आ गया मेंस एग्जाम में और हमें इसे सॉल्व करना है, तो क्या क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करने पर हमें ये पता पड़ेगा कि ये जो लाइन है वो लीनियर इक्वेशन की है या नहीं है, या वो पैरेलल लाइन है या वो ओवरलैपिंग लाइन है? तो बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास कंडीशंस है जो कि आपको ये बताती है कि जो हमारी गिवन इक्वेशन है, इधर दे आर लीनियर और नॉट। चलिए तो जानते हैं कैसे। सो हमारा केस वन क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में जब हमारे एक्स और वाई होंगे, है ना, लीनियर इक्वेशन में इक्वेशन से जो लाइन बन रही है स्ट्रेट, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी या नहीं, वो कैसे पता पड़ेगा? तो हमें क्या करना होगा, जो हमारी कोइफिशिएंट है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। यदि ये कंडीशन है, इट मीन्स कि लाइन आर इंटरसेक्टिंग। क्या होगा बच्चों, कि लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी जब ये कंडीशन आपके पास है। सो a1 और a2 क्या है, हमारे x के कोएफिशिएंट, एंड b1 b2 क्या है, y के कोएफिशिएंट। तो एक एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 15। राइट। अब यहाँ जो कोइफिशिएंट की बात करें तो x का कोइफिशिएंट क्या है बच्चों, 1। मतलब a1 है आपके पास 1, और a2 है आपके पास 1, b1 है आपके पास 1, लेकिन b2 क्या है बच्चों, -1। सो यू विल ऑब्जर्व दैट a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। देखिए, 1/1 इज नॉट इक्वल्स टू 1/-1। क्लियर है? तो आपको पूरी इक्वेशन सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, ग्राफ पर बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो कोएफिशिएंट्स है दोनों इक्वेशन के वेरिएबल की, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या इक्वल नहीं होना चाहिए? उन वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स का रेशो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है। तो ये सारी चीजें सॉल्व करने से क्या पता पड़ा, यदि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो हमने क्या सीखा है, इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एनी पॉइंट, सो इस कंडीशन में उन दोनों लाइन का जो सॉल्यूशन होता है वो कौन सा सॉल्यूशन होता है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन होता है। राइट। इसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं एंड ग्राफ पर प्लॉट भी कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ आज जुड़ा है, वो हमारे प्रीवियस सेशन पर जाकर लीनियर इक्वेशन से जुड़े हर छोटे छोटे पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर सकता है, सीख सकता है, प्रॉपर नोट्स बना सकता है, ताकि ये टॉपिक उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। सो क्लियर हुआ बच्चों कि यदि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू ऑब्जर्व द इक्वेशन एंड यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन दिस रेशियो। यदि वो एक दूसरे के
इक्वल नहीं है, इट मीन्स लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। नाउ केस टू, आपको दो इक्वेशन दे दी गई है, ओके, और आपसे पूछा गया है कि आर दे इंटरसेक्टिंग और ईच अदर। अब आपने चेक ही नहीं किया, कंडीशन ही आपको नहीं पता, आप क्या करते रहेंगे, उसे सॉल्व करते रहेंगे और आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। चलिए, सो सेकंड केस क्या था कि दो लाइंस पैरेलल है, ये कैसे पता पड़ेगा। सो आपका A1/A2 का रेशो B1/B2 के रेशो के तो बराबर होगा, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। ओके, चलिए बिग एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे मैंने लिया x+y = 7 एंड 3x+3y = 15, राइट। अब यहाँ कोइफिशिएंट आपको A1 क्या मिला बच्चों, 1, B1 क्या मिला, 1, A2 आपके पास है 3, B2 भी आपके पास है 3, C1 एंड C2 क्या है बच्चों, 7 एंड 15। वैल्यूज रख के देखिए, तो आप देखेंगे 1/3 = 1/3, राइट, बट 7/15 जो कि इक्वल नहीं है। तो क्या हुआ, हमें जब ये सॉल्यूशन मिला और हमने ऑब्जर्व किया, सो दिस केस इज फॉर द पैरेलल लाइन, इट मीन्स जो इक्वेशन दी है, राइट, वो किसकी है, पैरेलल लाइंस की है। क्या होता है, बच्चों को ये कंडीशन ध्यान होती नहीं है, बेसिक्स उनके क्लियर होते नहीं है, और एग्जाम में यदि आपको इक्वेशन दे दी जाती है तो बच्चे उसे सॉल्व ही करते रहते हैं और वैल्यूज तक पहुंच ही नहीं पाते। देखिए, यदि दो लाइन है तो आपस में कभी मिलने ही नहीं वाली है, तो उसका सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा। इक्वेशन में वैल्यू एक्स और वाई की कब मिलती है, जब वो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करने वाली है, तो आपको कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं। जब कॉमन पॉइंट नहीं है, इट मीन्स ये दोनों ही लाइन का सॉल्यूशन आपके पास नहीं होगा, राइट। सो पैरेलल लाइन का आंसर क्या हुआ, यदि हम बात करें कि पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो सॉल्यूशन, यू कैन नॉट डिफाइन। क्लियर है बच्चों, केस टू बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस एग्जाम में हमें ऐसी इक्वेशंस दे दी जाती है और बच्चे उसे सॉल्व करते रहते हैं, सोचते हैं हमसे कहीं मिस्टेक हो रही है, लेकिन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है यदि आपको कंडीशन ध्यान है। इसीलिए हम बेसिक्स पर बहुत ध्यान से बात कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह का पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो बच्चों, प्रॉपर नोट ज़रूर बना के रखिएगा। चलिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट केस थ्री, जहां लाइन क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है। ओके बच्चों, तो यहाँ क्या होगा, कंडीशन ध्यान रखनी है, A1/A2 = B1/B2 एंड C1/C2, राइट। चलिए, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया x+3y = 12 एंड 3x+9y = 36। वैल्यूज आपके सामने हैं, A1 is 1, A2 is 3, right? B1 is 3 and B2 is 9. C1 is 12 and C2 is 36. रख दीजिए अब आप इसे, so 1/3 is equals to 3/9 equals to 12/36। कैंसिल आउट हो रही है वैल्यू, कैंसिल कर दीजिए, 3 1s are 3 3s are 9, 12 ones are and 12 threes are is 36। देखिए, 1/3 equals to 1/3 equals to 1/3। इट मीन्स बच्चों, आप देखेंगे कि दोनों ही इक्वेशन जो है वो एक हो गई, करेक्ट। वैल्यू सारी सेम है, इट मीन्स इक्वेशन क्या हो गई, एक हो गई। सो इक्वेशन जैसे ही एक हुई तो हमने क्या सीखा है, टू वेरिएबल, कि यदि लीनियर इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन हम कितने निकाल लेते हैं, मैनी सॉल्यूशन, राइट। सो इस कंडीशन में जब दो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो सॉल्यूशन कितने होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्लियर हुआ बच्चों, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हमने क्या किया, तीन तरह की लाइंस है हमारे पास। यदि हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है,
सो वो लीनियर इक्वेशन किस लाइन की तरह बिहेव कर रही है, ये जानने के लिए हमने 3 डिफरेंट केसेस देखे और उसके सॉल्यूशन की बात की। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट, हमने लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में भी बात करी। क्लियर है? देन हमने केसेस के बारे में बात करी। सो दिस केस में हमने क्या देखा, कोएफिशिएंट्स की बात की। राइट, कोएफिशिएंट्स के रेशियो। सो दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ये कोएफिशिएंट के रेशियोज आपको ध्यान है तो आप बिना सॉल्यूशन के भी क्या कर सकते हैं, अपने आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। राइट स्टूडेंट? चलिए, सो हमने सभी बेसिक्स पॉइंट्स पर यहाँ तक बात कर ली है। अब हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं उन्हें। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2x + 5/7 -x - 5/7 इज इक्वल्स टू 10। ओके, चलिए बच्चों, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, आप ऑब्जर्व करेंगे 1 वेरिएबल है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सॉल्यूशन इसका कैसे होगा? अब आप यहाँ देखेंगे कि बीच में है माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन का हम क्या करें? क्या ये सिर्फ x का माइनस साइन है? सो बच्चों, ऐसा नहीं है। सी, जब हमने बॉडमास के बारे में बात की थी तब हमने देखा था कि माइनस साइन क्या करता है, सभी साइंस को चेंज कर देता है। राइट, सो बच्चों, आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए 1/7, आपके पास बचेगा 2x + 5। ये माइनस साइन इस पूरी वैल्यू के लिए है, इसीलिए आप पुट कर दीजिए ब्रैकेट, एंड ये है 10। नाउ 7 डिनोमिनेटर में है, इक्वल के इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो आपके पास बचा 2x + 5, माइनस साइन से कीजिए अंदर मल्टीप्लाई, सो -x माइनस माइनस हो गया प्लस, +5 इक्वल्स टू 7 इंटू 10 विल बी 70। सो 2x से x माइनस किया, यू विल गेट x, 5 + 5 इज 10 इक्वल्स टू 70। राइट, नाउ 10 को कर दीजिए सब्सट्रैक्ट, जैसे ही वो राइट हैंड साइड जाएगा साइन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। सो 70 - 10, यू विल गेट द आंसर x इक्वल्स टू 60। है ना इजी? चलिए बच्चों, तो हमने यहाँ पर क्या किया, माइनस साइन के इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड किया। क्लियर है? नाउ द सेकंड, ये हमारा एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जो कि बहुत ही सिंपल है ना। दूसरा, हमें किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, वी हैव 3x + y इक्वल्स टू 5 एंड 3x - 4y इक्वल्स टू 10। नाउ आप देखिए, यहाँ पर दो इक्वेशन है, वेरिएबल्स दो है। ऐसे क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? सो आपको सबसे पहले हमेशा ध्यान रखनी है कि जो कोइफिशिएंट है, एनी वन वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या हमारे पास सेम है? तो आप देखेंगे यस, 3x एंड 3x हमारे पास सेम है। फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप इज, साइन को क्या कर दीजिए आप, ऑपोजिट कर दीजिए या साइन को चेंज कर दीजिए। क्लियर है? चलिए, तो अब हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्या है क्वेश्चन, 3x + y इक्वल्स टू 5 एंड 3x - 4y इक्वल्स टू 10। साइन को चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? क्योंकि यहाँ दोनों ही साइन सेम है। यदि साइन ऑपोजिट होते तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन साइन सेम है इसीलिए हम इसे चेंज करेंगे। तो यहाँ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस का साइन है, आप इसे कर दीजिए माइनस। ये है माइनस का साइन, इसे कर दीजिए प्लस। यहाँ है प्लस का साइन, इसे कर दीजिए माइनस। नाउ वी विल कैंसिल आउट, सो 3x से 3x क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कैंसिल। नाउ y +4y विल इक्वल्स टू 5y एंड 5 में से 10y, 10 को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो यू विल गेट 10। बड़े नंबर का साइन आएगा, सो वेट, 5 एंड -10, सो 5 विल बी द आंसर। बड़े नंबर का साइन है विच इज माइनस। ना 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड करेंगे इक्वल के साइड ले जाके, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y विच इज -1। क्लियर है बच्चों? ना y की वैल्यू आपके पास आ गई है, अब आप उसे x की जगह पर पुट कर दीजिए। सो द क्वेश्चन वी हैव 3xy इक्वल्स टू 5, 3x विल बी एज इट इज, -1 इक्वल्स टू 5,
3x इक्वल्स टू 5 + 1, 1 हम इक्वल के इधर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, इट विल बी 6। सो x की वैल्यू आई 3 2 जार इज 6, x इक्वल्स टू 2। इजी है बच्चों। सो हमने सेकेंड टाइप क्या ऑब्जर्व किया कि दो वेरिएबल है एंड वन टर्म इज सेम, राइट ना। एक और टाइप हम देखते हैं। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। यस, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए लेते हैं हम न्यू शीट और अंडरस्टैंड करते हैं कुछ क्वेश्चन और। तो एक टाइप हमारे पास और होता है, that is 2x plus 3y equals to 5 and 3x plus 4y equals to 6। नाउ इस क्वेश्चन को देखकर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे दोनों ही कोएफिशिएंट दोनों ही इक्वेशन में डिफरेंट है। सो हमने क्या स्टेप पढ़ी, पहली कोएफिशिएंट किसी एक को सेम कीजिए, राइट। सो अब सेम कैसे करेंगे बच्चों, x का कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं। तो आप 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें जो दूसरी इक्वेशन है उसके इक्वल मिल जाए, या हम यहाँ 3 में क्या मल्टीप्लाई करें या पहले जैसी इक्वेशन मिल जाए। सो दोनों में ही कुछ कॉमन नहीं है, सो व्हाट वी विल डू इन दोनों ही नंबर को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। पहली इक्वेशन में कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई एंड दूसरी इक्वेशन में कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 15, देन 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 12। नाउ आप ऑब्जर्व करेंगे कोएफिशिएंट्स आर सेम। What the second step? Second step, we have to change the sign because signs are same. So यहाँ प्लस का साइन है, ये होगा माइनस, ये भी प्लस का साइन है, ये भी होगा माइनस, एंड ये भी क्या होगा, माइनस। नाउ वी विल कैंसिल आउट, सो हमारे पास बचा y। 15 में से 12 सब्सट्रैक्ट किया, यू विल गेट द आंसर विच इज 3। सो y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत इजी है बच्चों। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, y की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 into 3 equals to 5। 2x will be as it is, 3 3s are is 9 equals to 5। Now 2x, 5 minus 9 you will do, so you will get the answer which is -4। बड़े नंबर का साइन लगेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको भूलना नहीं है। 2 से डिवाइड कीजिए -4 को, यू विल गेट द आंसर -2। सो आपके पास x और y दोनों ही वैल्यू क्या हो गई है, आ चुकी है। क्लियर है बच्चों। नाउ एक और हमारे पास शॉर्ट वे है जो सभी जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है, क्या आप सीखना चाहेंगे? चलिए, सो दैट इज हम सेम क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करते हैं। वी हैव 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6। हम फाइंड करते हैं यहाँ x की वैल्यू। व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई दिस 4 विथ 5, माइनस का साइन, देन 3 विथ 6 मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमें डिवाइड करना है। तो पहले हमने 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, नाउ ऑपोजिट 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट्स इट। नाउ आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सो 4 5 जार इज 20, 18, 8 माइनस 9, आपके पास ऊपर बचा 2 और यहाँ है -1 -2। देखिए x की वैल्यू आ गई आपके पास -2। y की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत इजी है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू पुट कर दीजिए, सो -4 प्लस 3y इक्वल्स टू 5। 3y विल बी एज इट इज, 4 आप इधर ले जाएंगे, 5 प्लस 4 इज 9, सो y इक्वल्स टू 9/3 विच इज 3। सो y की वैल्यू आपके पास आ गई 3। सो स्टूडेंट्स, जो भी वे आपको इजी लगे, हेल्पफुल रहे, आप उसे यूज कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके आंसर में 100% एक्यूरेसी रहे। क्लियर है बच्चों। नाउ एग्जाम में हमें एक तरह का क्वेश्चन और देखने के लिए मिलता है, वो क्या है, देखिए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नंबर 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 15/x प्लस वाई minus y upon x minus y equals to -2।
अब इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तक तो आपके जो एक्स वाई वेरिएबल थे वो कोएफिशिएंट के साथ थे, राइट, लेकिन यहाँ पर अब डिनोमिनेटर में है। बहुत इजी है बच्चों। आप 1/x+y को कंसीडर कर लीजिए कैपिटल ए, एंड 1/x - y को कंसीडर कर लीजिए कैपिटल बी। वॉट एवर यू वॉन्ट टू कंसीडर, यू कैन कंसीडर कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, स्मॉल ए, स्मॉल बी, इट डिपेंड्स ऑन यू, जो भी आपको इजी लगे। ना जो आपने कंसीडर किया है आप उसे रख दीजिए। सो 10a + 2b इक्वल्स टू 4, ये पहली इक्वेशन। देन 15a - 5b इक्वल्स टू -2, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। नाउ व्हाट टू डू? अब सेम प्रोसेस, यू हैव टू मेक द कोएफिशिएंट सेम। कैसे होगा कोएफिशिएंट सेम? देखिए, ओके, सो आप देखेंगे कि हमारी जो पहली इक्वेशन है हम इसे और छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम इसे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 से। सो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 5a + b इक्वल्स टू 2। छोटा हो गया तो कैलकुलेशन इजी होगा, राइट। 15a - 5b इक्वल्स टू -2। क्लियर है बच्चों? नाउ आप ऑब्जर्व करेंगे कि b वाली जो टर्म है वहां साइन ऑपोजिट है। यहाँ यदि हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सिर्फ कोएफिशिएंट को सेम बनाने की जरूरत है। सो हम क्विकली वी विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 5। सो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 5 5 जार 25a + 5b इक्वल्स टू 10, एंड देन 15a - 5b इक्वल्स टू -2। साइन इज ऑलरेडी ऑपोजिट, सिर्फ हमें कैंसिल आउट करना है। चलिए, सो ये हुआ कैंसिल। 25 + 15 वी विल ऐड, वी विल गेट द आंसर 48, एंड 10 में से 2 सब्सट्रैक्ट किया, सो वी विल गेट द आंसर 8। सो a की वैल्यू आई 8/40। 8 5 जार इज 40, मीन्स a is 1/5. Now b निकालना is very easy. You can find the b very easily. So we have 5a plus b equals to 2. 5 into 1/5 रखेंगे plus b equals to 2. 5 से 5 cancel हुआ. So b equals to 2 minus 1. Right? So 2 minus 1. So you will get the value of b, which is 1. Clear है बच्चों? इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे रीजन सिर्फ एक ही है कि यहाँ कोई भी शॉर्टकट आप यूज नहीं कर सकते। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर कर ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और ये हमें हायर मार्क्स के क्वेश्चंस में स्कूल एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलते हैं, राइट। चलिए, नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आपने क्या कंसिडर किया था? 1/x+y इक्वल्स टू a एंड 1/x - y इक्वल्स टू b। आपको वैल्यू फाइंड करनी है x और y की, ना कि a और b की। चलिए, तो वैल्यू हम रखते हैं 1/x+y इक्वल्स टू 1/5 एंड 1/x - y इक्वल्स टू 1। नाउ स्टूडेंट, जब हमने फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा था तो हमने रेसिप्रोकल वर्ड भी यूज किया था। रेसिप्रोकल मीन जस्ट ऑपोजिट, उल्टा कर दीजिए। सो 1/x+y है तो ये क्या हो जाएगा? x+y। 1/5 है तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 5। सिमिलरली x - y इक्वल्स टू 1। नाउ हियर यू गॉट द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए एंड देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर, द वैल्यू ऑफ x एंड y। चलिए, सो आप ऑब्जर्व करेंगे कोएफिशिएंट्स आर सेम ऑफ y एंड साइन इज आल्सो ऑपोजिट। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कैंसिल आउट। 2x इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 3। नाउ x+y इक्वल्स टू 5। 3 + y इक्वल्स टू 5। y you will get 2। इजी है बच्चों। तो हमने ऑब्जर्व किया कि इस तरह के क्वेश्चंस हम एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं जिसे हम मिस नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, हमारे आज के सेशन में हमने लीनियर इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया और कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात की जो हम एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चन लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
जानते हैं कुछ नया, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।